look at it, look at the softness. गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एज वी लव इट। सुबह तो हो गई थी और मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है, आपने देखा होगा 20-30 सेकेंड्स। एंड शुरुआत की है मैंने आज से। वैसे मैंने खाना कल से शुरुआत कर दिया था। खाना मतलब डाइट, नॉट डाइट फूड भी नहीं बोल सकते, मैंने दलिया खाना शुरू कर दिया है। सो मॉर्निंग में मैं दलिया खाऊंगी और बीच में भूख लगती है तो फ्रूट्स और दूध, और शाम को नॉर्मल एक सैलड, कभी चिकन कभी फिश, कुछ भी ऐसा ही मैंने सोचा है। 2 दिन हो गए ये फॉलो करते हुए मुझे। और बीच में मैं 3-4 दिन शायद डेली ब्लॉग मैं नहीं किया, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि क्या रोज़ भी सेम चीज़ें दिखाती हूँ, इट्स नथिंग इंटरेस्टिंग। फिर मुझे लगा कि ये मेरे लिए है, आई फील गुड, सो इट मेक्स मी फील गुड, सो लेट मी डू इट अगेन। एंड आप मेरे फेस में देख रहे होंगे बहुत सारा ऐसे रेड हो गया है। तो कल मैंने आशीष ने फ़िश खाई, मुझे फ़िश का नाम ही नहीं याद आ रहा, रिवर फिश है, पी से नाम है, मैं बस देख के बताती हूँ आपको क्या नाम है। फ़िश खाई और श्रिम्स खाए थे। श्रिम्स इस प्रॉन्स का छोटा वाला। श्रिम्प से नहीं होना चाहिए एलर्जी, क्योंकि ये फ्रोज़न था। फ्रोज़न चीज़ों से नहीं होती नॉर्मली। फ़िश से मुझे एलर्जी बचपन में कभी कभी होता था। माई बॉडी इज़ वेरी सेंसिटिव, कभी सेम चीज़ खाने पे भी मुझे एलर्जी होती है। सो आई थिंक ये इधर फिश और श्रिम्प के खाने से हो, फुल बॉडी में इचिंग सी हो रही थी। ये रेडनेस सुबह उठ के तो एकदम रेड था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मैं एक्सरसाइज कर लिया, मैं नहाऊंगी क्योंकि अभी 10 मिनट रुकूंगी, एकदम पसीना पसीना हो रहा है। 10 मिनट देखिए अब पसीना पसीना। और मैंने सूर्य नमस्कार भी किया, सिर्फ 2, क्योंकि मैं अभी सीख ही रही हूँ। 2 करने में मेरी हालत जो कर भी नहीं पा रही थी, स्ट्रेच ही नहीं हो रहा था कुछ भी। और वैसे मेरे घुटने में प्रॉब्लम है तो मैं बहुत कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, वेरी लिमिटेड मैं चीज़ करती हूँ ताकि घुटने में प्रेशर और स्ट्रेस ना पड़े। बट फिर भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कुछ नहीं करूँगी मेरा घुटना एकदम स्टिफ हो जाता है। बट इफ़ आई वर्क आउट थोड़ा सा, घुटना की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो शाम को मैं वॉक पे भी जाऊँगी सोसाइटी के अंदर ही, आई विल टेक यू इवन देयर। सो अभी 10 मिनट रुकती हूँ, उसके बाद नहा के आती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी अपना दलिया और आपको दिखाऊँगी दलिया के साथ में क्या खा रही हूँ। बोरिंग सा है बट इट्स गुड। मुझे दलिया अच्छा लगता है हर रूप में, मीठा भी, नमकीन भी, सो आई लव दलिया। तो आज देखते हैं दलिया और कुछ सब्जी बनाते हैं। ये गार्डन में थोड़ा थोड़ा पानी डल गया है, ये वाला आरओ वाला पानी है जो मैंने आपको बोला था, तो मैंने शुरू कर दिया इसको स्टोर करना और हर जगह डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा आरओ वाला पानी। और फिर यहाँ पे आशीष फूलों को पानी देते हुए मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा हिबिस्कस इतने सुंदर से आ गया है, आई विल टेल यू। Look at this, look at this, beautiful it is। and सारा हो गया पानी देना, that's it। this is my पारिजात, ये वाला जो है लंबू, ये है पारिजात, जिसको एस्मिस में हमाली फूल भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पारिजात का जो फूल है वो भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। एंड एक्चुअली हैज मेनी मेडिसिनल बेनिफिट्स ऑल्सो। श्रीमंत शंकर हरि भक्तर जाना जेन कल्पतरु ताहांत बिनाई नाहि 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 आमार परम गुरु राम आमार परम गुरु। जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। नहा धो के हो गई हूँ रेडी नहीं, घर वाले ही एकदम सोने वाले कपड़े पहने मैंने। चेहरा आप देख सकते हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा।
लेकिन अभी ठीक है, मैं आई जस्ट वेट कि शायद थोड़ा अपने आप ही थोड़ा सा तो रेडनेस कम हो गया है सुबह से। अब मैं लगाऊंगी एलोवेरा इस पर, जो आशीष ने काट के उसको थोड़ा देर उसको खड़े कर देते हैं हम लोग, ताकि उसका जो ब्लैक वाला सब्सटेंस है ना, वो जो इम्प्योर थिंग वो बाहर निकल जाए। तो आशीष ने उसको ऐसे करके रख दिया है। फिर मैं उसको काट के यहाँ पे लगाऊंगी और तब तक मैं पूजा मेरी हो गई है और बाल भी धुल गए हैं। लग रही है ना सरदार जी एकदम, बस कान बाहर है ना। बहुत क्यूट सरदार जी लगती है ना। मुझे से लगता है अगर मैं सरदार होती तो कितनी क्यूट होती। कान ऐसे होते, इतना बड़ा तो मेरा मुंह है, सिर्फ मुँह ही मुँह दिखता। दाढ़ी भी तो होती है। हाँ हाँ, तो भूल ही गई हूँ, कोई नहीं। अब मैं बना देती हूँ अपना दलिया और सब्जी। ये है मेरा दलिया, मैंने उसको ऑलरेडी सोक करके रख दिया, मैं चढ़ा दूँगी उसको। एंड दिस इज जीका, हम लोग उसको जीका बोलते हैं यहाँ पे। इसको अच्छा, इसको क्या बोलते हैं सब्जी को? गिलकी, तोरी, गिलकी। अच्छा, इसको गिलकी बोलते हैं। जीका हम लोग का थोड़ा सा अलग होता है, पर टेस्ट वैसा ही होता है, मतलब किसी को। तो ये मैंने काट लिया, इसको बस नॉर्मल हल्दी नमक से मैं फ्राई करने वाली, जो मुझे बहुत पसंद है, हम लोग घर में ऐसे ही खाते हैं। और ये जो मैंने पीस काटे हैं, इसको बनाने वाली हूँ भरवा। ऐसे मैंने बीच से इसको स्प्लिट कर दिया है, यहाँ मसाला भर के फिर इसको फ्राई करूँगी। आशीष को ये वाली नॉर्मल नमक हल्दी वाली नहीं अच्छी लगती, सो मैं इसके लिए ये बना रही हूँ। सो गाइस, माय नॉर्मल हल्दी नमक वाली भी गिलकी रेडी हो गई है। और उसके साथ मैंने ये बना लिया है भरवा। थोड़े से भिंडी भी डाल दिए हैं। ये जो भिंडी देख रहे हैं आप, कल लेके आए थे और द वेंडर वाज लाइक कि ये सुबह ही तोड़ी है खेत से, तो देख के भी लग रहा था काफ़ी फ्रेश है, तो मैंने ले ली। अब ये पक रहा है। यहाँ मेरा दलिया बन गया है, तो मैंने कवर कर दिया है और मैं अभी खा रही हूँ मस्कमेलन। बनाते बनाते फोक है, लेकिन जिससे काटा मैं इससे ही ऐसे करके खा रही हूँ अभी। एंड बस एवरीथिंग इज़ रेडी, अभी मतलब खाना इज़ रेडी। ये रहा मेरा खाना, दलिया, ये और ये वाला चीज़। इसके साथ मैंने बना लिया है थोड़ा सा सैलड। बस फेस की हालत आप देख ही सकते हो, पहले 2 थे, फिर 4 हुए, फिर जस्ट मैं ना अभी मूवी देखते हुए खाना खा रही थी, वो स्टार्ट हो गया। आई एम वाचिंग कभी खुशी कभी गम। अभी तो गम गम जैसा ही लग रहा है मेरे साथ। अभी खाना खा लेती हूँ, फिर आई थिंक आई विल हैव टू हैव एन एलिग्रा। तो लग रहा है मुझे, क्योंकि खुजली वाली फीलिंग तो नहीं हो रही है, अनईजी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बार बार उसको ऐसे ऐसे खुजली नहीं बोल सकती, वाट नहीं, गरम गरम सा लग रहा है अंदर से। ये एलोवेरा के 2 लीव जो आशीष ने काट के रखा था, ताकि इसका मैं बताती हूँ, ये जो काला वाला पार्ट है वो ड्रेन हो जाए। 2 काटे थे क्योंकि हम खाने वाले भी हैं, खाने मतलब पीने वाले हैं इसका जूस, बट वो खाली पेट पीना पड़ता है। और तो कल मैं फ्रिज में डाल दूँगी, मैं कल पी लूँगी, जब पीऊँगी तब दिखाऊँगी। सो देखिए पूरा इसका जो ब्लैक ब्लैक है वो निकल गया। बस इतना सा ही पोर्शन काटूँगी, एक हाथ से नहीं हो रहा, सो मैं फटाफट कैमरा रख के इसको काट लेती हूँ। इसकी जो थॉर्न्स है एक साइड के वो निकाल लेते हैं, फिर हम इसको लगाएंगे फेस पे। सो ये एलोवेरा का मैंने एक पीस ले लिया है। देखिए रैशेस मेरे रेड से पिंक हो गए हैं एज पर आशीष, लेकिन ये बढ़ रहा है। पहले ये 2 ही थे, अब ये मुझे लगता है एलोवेरा खाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मैं अपना एलोवेरा भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, उससे हल्का रिलीफ तो मिलेगा। ओहो, लगाते ही एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। इसको ऐसे लगा लिया। आज मैं सोच रही हूँ केक बनाऊँ। आशीष भी 2 दिन से नहीं, पहले से बोल रहा था कि केक बना दे। सोच रही थी मैं एक स्पंज केक बनाऊँ और फिर आपके साथ भी मेरी इजी वाली स्पंज केक की रेसिपी शेयर करूँ। सो देखते हैं, अगर तबीयत ठीक रही, हालत तबीयत तो खैर बस थोड़ा सा ईचिंग है, वो अगर ठीक हो गया तो फिर मैं बनाऊंगी स्पंज केक। सो गाइस, केक बनाने का सारा सामान मैंने ये बाहर निकाल लिया है। मैं आपको बताती जाती हूँ क्या क्या है। ये है मेरे पास एग्स, 3 एग्स है। उसके साथ ये है मैदा और है आटा, क्योंकि मैं आटा और मैदा मिक्स केक बनाने वाली हूँ। तो ये आटा और मैदा है। इसके साथ गाइस बाहर बहुत तूफान आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। खिड़की तो मैंने पहले ही बंद कर लिया था, लेकिन ओ
बिजली भी चली गई है मेरे घर की, जो भी आ जाएगी खैर बिजली तो। बट लुक एट इट, ये सब धूल है। माय माय, ओहो, लुक एट इट। हाय मेरे फूल, प्लीज़ कुछ होना नहीं। दिखाओ, आवाज़ सुनाई देगी। ओ, ठंडी हवा है डेफिनेटली, लेकिन बहुत धूल है। सी, चलिए अंदर चलती है। मैं बाहर तो आंधी आ ही रही है, लेकिन रिज्यूमिंग आके अंडा मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अंडा है, ये मैदा और ये आटा मिक्स करके बनाऊंगी। और ये जो शक्कर है ना, शक्कर मतलब मिश्री होती है ये, तो मिश्री को मैंने यहाँ पे ऐसे पीस लिया है, आशीष ने पीस दिया है मुझे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, रिफाइंड ऑयल है। नॉर्मली रिफाइंड ऑयल ज़्यादा डलता है, तो मैंने थोड़ा सा घी भी लिया है, मैं रिफाइंड ऑयल कम डालूंगी। ये है बेकिंग सोडा, ये है वनीला एसेंस, एंड दैट्स ऑल। लेट्स स्टार्ट मेकिंग। तो सबसे पहले अंडा को फोड़ लेते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि योक अलग करूँ और वाइट अलग करूँ, देखते हैं। फटाफट से इसको हम बीट करेंगे। जी एग वाइट को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, एंड इफ यू कैन सी दे आर स्टीफ पीक्स। देखिए एकदम स्टीफ है। अब इसको रख देते हैं। अभी इसको साइड करते हैं हल्का सा, एंड लेट्स कम बैक टू आवर एग योक्स। थोड़ा सा उसको पहले फेंट लेते हैं। एग योक को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। ये फ्लफी ज़्यादा नहीं होता है, हल्का सा ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत फैट कंटेंट है। अब इस पर मैं डालने वाली हूँ तेल, विच इज़ दिस, एंड थोड़ा सा घी। मैं घी को हल्का सा माइक्रोवेव कर लेती हूँ। जब तक घी हो रहा है माइक्रोवेव, मैं तेल खोल के नहीं रहा। अच्छा, तेल का मेजरमेंट नॉर्मली एक गंदा नहीं है, इसमें मैंने मेजर ही किया था कुछ। मैं इससे 1 कप होना चाहिए, बट आई एम जस्ट गोइंग टू पुट हाफ कप, बस दैट्स इट। आधा कप तेल डाल दूंगी मैं यहाँ पे। आपको लगेगा आधा कप तेल 1 कप की जगह, तो कैसे होगा? पर हम इसमें घी भी डालेंगे 2 चम्मच, प्लस मैं अगर ज़रूरत पड़े, हाँ आई एम नॉट श्योर कि डालूंगी कि नहीं, ज़रूरत पड़े तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू पुट 1 चम्मच ऑफ दही। देखिए पूरा तेल मैंने निकाल दिया है, नहीं छोड़ा है यहाँ पर बिल्कुल भी। घी भी हो गया है, घी निकाल लेती हूँ मैं। ये है मेरा घी 2 चम्मच। ये हल्का सा गर्म है, इसको ठंडा कर लेते हैं हल्का सा, क्योंकि एग है, मैं चाहती नहीं कुछ। अरे इस टिश्यू को क्या हुआ? कच्चा तेल के साथ एक बार बीट कर लेते हैं, फिर घी डालेंगे थोड़ी देर में। अब हम डालेंगे इस पे मीठा, इन माई केस इस मिश्री। तो मिश्री को ऐसे पीस लिया था ना,
इसी कप में मेजर कर रही हूँ मैं 1 कप मिश्री। That's it, 1 कप। ये हो गया, चीनी भी हो गई, चीनी को साइड कर देते हैं अभी। इसको अच्छे से पीस लेंगे हम। पहले ना एक बार हाथ से ऐसे कर लेती हूँ, वरना सारा उड़ जाएगा। घी अभी हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर वाला, घी डाल देते हैं। अब दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। दिस इज रेडी। इसको ऐसे ड्रिप होने देते हैं। अभी ये जो एग वाइट है इसके साथ इसको मिक्स कर देंगे। इसको यहाँ पे डाल देती हूँ और इसको ऐसे ड्रिप होने देते रहेंगे, ठीक है। लेट अस पुट द एंटायर थिंग हियर। एक बार लास्ट टाइम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अच्छा, आई हैव टू पुट वन मोर थिंग विच इज़ वेनिला एसेंस। माई वेनिला एसेंस ऑलमोस्ट ओवर। आई एम गोइंग टू पुट अ स्पून हियर, 1 spoon vanilla essence, and now here we mix it. ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि हमने इतने मुश्किल से एग वाइट्स में जो एयर बबल लाया था वो फिर कम हो जाएंगे। अब हम सारे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देते हैं। सो इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको 2 मिनट के लिए यहाँ पे कर देते हैं। अब इसी कप से मैदा और आटा मिक्स। आप चाहे तो पूरे आटे का बना सकते हैं या फिर पूरे मैदे का। सो ये रहा हाफ मैदा। अब इसी में ही आई विल पुट आटा। एक कप आटा और मैदा मिक्स। ये मैंने आटा और मैदा मिक्स इसलिए किया है ताकि केक बने हेल्दी। इसके साथ इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच नॉर्मल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, 1 पिंच हियर, एंड बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में डालूंगी 1 फुल स्पून, हिप स्पून एक्चुअली। चलो, सो ये रहा मेरा बेकिंग पाउडर। दिस इज 1 हिप स्पून, वो डाल दिया। ऐसे अगर एक प्लास्टिक लगा के आप इसको कवर करके रखें ना तो बेकिंग पाउडर ज़्यादा दिन के लिए चलता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब इसको हम एक स्पैचुला के मदद से कट एंड फोल्ड। सी, कट एंड फोल्ड। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसे कर रही हूँ मैं। कट एंड फोल्ड, कट एंड फोल्ड।
देखिए द बैटर हैज़ कम टुगेदर। इट्स अ वेनिला स्पंज केक। सो मैं इस पर कोको पाउडर चॉकलेट कुछ नहीं डाल रही। आशीष से एक बार पूछ के देखती हूँ, डज ही वांट टू हैव अ चॉकलेट बाइट इन बिटवीन। मेरे पास कंपाउंड चॉकलेट है, आई कैन जस्ट मेक स्मॉल बाइट्स एंड पुट देम। तो बहुत मेहनत लगेगी काटने में उसको, फ्रिज में है तो बहुत ही हार्ड हो गया होगा। लेट्स सी, आई विल आस्क हिम। अदरवाइज ये वनीला केक है। अब इस पे मैं डाल देती हूँ, मेरे पास है ये थोड़े से बादाम और कैश्यू। ड्राई फ्रूट सारे डाल दिए मैंने यहाँ पे। अब उसको एक फाइनल बार मिक्स कर लेते हैं। आशीष ने अभी बताया कि बारिश भी हो गई है, हम चलेंगे बाहर और आपको भी दिखाएंगे, गर्मी लग जाती है ये सब करके। सो केक को चढ़ा के बनने बेक होने तब चलेंगे। बैटर इज डन। अब मैं कर लेती हूँ मेरा बेकिंग टिन प्रिपेयर। अब इसमें क्या डालना है मुझे, मैं डालूंगी थोड़ा सा, इसमें घी बचा था तो मैंने वही ले लिया ना। आई विल पुट थोड़ा सा तेल, बस चुटकू। इससे कैसे कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डाल दिया तेल, आधे चम्मच इतना तेल डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। ब्रश मेरा एक्चुअली अभी सरसों के तेल में डिप है, मैं कुछ कर रही थी। डन फुल्ली। अब अपना आटा लेंगे या फिर मैदा, जो आपके पास हैंडली अवेलेबल है अभी, और ऐसे करके, ओहो आज तो लगता है खूब बारिश आएगी, ऐसे शेक कर देंगे। मैंने आपको ये टेक्निक लास्ट टाइम भी सिखाया क्या था, बताया था, जब मैंने बनाया था एगलेस चॉकलेट केक। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं, यू कैन यूज़ दैट एगलेस टेक्निक एंड इट वाज सुपर डुपर यम। मैंने अपने भाभी के बर्थडे पे बनाया था ये। बाकी का जो रिमेनिंग है वो यहाँ डाल दिया। अब मैं यहाँ पे मेरा सारा केक बैटर कर दूंगी पोर। देखिए बैटर बिल्कुल रेडी है। तो ये है मेरा जुगाड़ू ओवन जो रेडी हो चुका है। गैस बना रही हूँ मैं इसको, एंड लास्ट टाइम मैंने इसको ऐसे ही बनाया था। सिम हाई में है, इसको पहले लो कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, दिस इज सॉल्ट, जो मैं बार बार यही यूज़ करती हूँ, उसको कलर ऐसा हो गया है। इसको मैंने ऐसे रख दिया था फॉर 4 मिनट्स हाई में। अभी ये मेरा प्लेट जो मैं बेकिंग करके ख़राब कर चुकी हूँ, इसको ऐसे ना बीच में रख देते हैं। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि केक फिट हो जाए हल्का सा। आई होप सो। तुरंत गर्म हो गया ये तो। ओके, अभी केक को एकदम केयरफुली मैं बीच में रख देती हूँ। और ढक्कन लगा दिया। ठीक है, डन। अब ये केक ऐसे ही बेक होगा फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद मैं एक बार चेक करूंगी इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज इट विल बी रेडी। तो ये है बाहर का मौसम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया behind me.
केक को हो गए 30 मिनट्स। मैंने अब तक ढक्कन एक बार भी नहीं खोला। मैं अभी ढक्कन निकाल रही हूँ उसका। लुक्स ब्यूटीफुल। एक बार मैं, मुझे लगता है बीच का हल्का सा ना पोर्शन कच्चा है। आई कैन एक्चुअली फील इट, बट लेट मी सी। Oh, it's clean. It's done actually. It's clean. गैस को मैं कर रही हूँ बंद। इसको मैं खुला छोड़ दूंगी अभी और यहाँ से निकाल लूँगी, मतलब पैन से नीचे कर दूंगी, अदरवाइज ये जो बीच का पोर्शन ऐसे उल्टा होकर सिंक हो जाएगा। मैं नीचे कर देती हूँ उसको। जी ये है मेरा केक जो बन के रेडी है, और थोड़ा ठंडा हो जाए फिर हम उसको एंजॉय करेंगे कॉफ़ी के साथ। दिस इज़ केक जो आपने देखा था मैंने बनाया है, एंड दिस इज़ कॉफ़ी। ये मैंने डोलगोना कॉफ़ी बनाई है, ये वाला आशीष को बहुत पसंद है, तो मुझे लगा आज पी लेते हैं, बहुत दिनों बाद डोलगोना कॉफ़ी पी रहे हैं हम लोग। एंड दिस इज़ पनीर टिक्का। कल रात को रगड़ में मैरिनेट करके हाफ पनीर है, तो फिर बस अब हम ये एंजॉय करेंगे। मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा से एक पीस काट के दिखा रही हूँ, क्योंकि वो वाला पीस ना मैंने गलत तरीके से काटा, तो बीच का वो नहीं आया था। तो I'm going to cut यहाँ से पीस। Here guys, look at it, look at the softness, है ना कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी। अभी मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसा बना है। Super. I can't tell you how good it is. एकदम जो मिठास है वो ओवरवेलमिंग नहीं है। It's perfect. You should definitely try this recipe. और मुझे बताइए फिर कैसा लगा आपको। सो आज के लिए ब्लॉग में इतना ही पेक ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आपसे फिर से कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ एज वी लव इट। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।